हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की हमारी कहानी का नाम है वजह। मैं एक वेटर हूँ। 40 साल से लोगों को खाना परोसता हूँ बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि आम तौर पर इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ती। लोग आते हैं, खाना खाते हैं और चले जाते हैं। हम भी ऑर्डर लेते हैं, खाना परोसते हैं, बिल देते हैं, पैसा लेते हैं। इसमें सोचने समझने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन आज एक ऐसा ग्राहक आया जिसने मुझे कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। मैंने नियम के मुताबिक सबसे पहले एक गिलास पानी दिया। उसने 2 घूंट पानी पीने के बाद गिलास एक तरफ सरका दिया। वो हमारे रेस्टोरेंट को घूर कर देख रहा था। मैं भी उसे पहले कभी नहीं देखा था, शायद अभी नया आया है इस शहर में। फिर मैंने उसके सामने होटल का मेन्यू बुक रख दिया। उसने 2-4 पन्ने पलटाने के बाद मुझे इशारे से अपनी ओर बुलाया। ये पूड़ी सब्जी में कितनी पूड़ी रहेगी? उसके हाव भाव से ऐसा लग रहा था जैसे वो सब्जी खरीदने निकला हो और सारी सब्जियां देखने के बाद पूछा हो 1 किलो में कितनी चढ़ेगी। लेकिन वो यहाँ सब्जी खरीदने नहीं आया था, वो आया था खाना खाने। और उसने मुझसे पूछा था कितनी पूड़ियाँ रहेगी एक प्लेट में। 5। मैंने उसे बताया, ठीक है, फिर पूड़ी सब्जी ले आइए। उसने ऑर्डर दिया। उसने ऑर्डर देने में इतनी जल्दी दिखाई जैसे उसे लगा हो कि कोई उसे कहेगा कि ये सब्जी मत खाओ, ये ख़राब है। मगर किसी के टोकने से पहले ही उसने ऑर्डर दे दिया था। कुछ और लेंगे साहब? मैंने उससे पूछा। नहीं, उसने जवाब दिया। ऐसा लगा जैसे वो पैसे गिनकर घर से निकला था और उसके पास सिर्फ 5 पूड़ी खाने भर के पैसे थे। मैं बेमन से अपने मालिक के पास आया। 1 पूड़ी सब्जी, मैंने अपने मालिक को बताया। मालिक ने मुंह सिकोड़ते हुए उस ग्राहक को देखा और टोकन फाड़कर मुझे दिया। मेरे मालिक को इतने छोटे ऑर्डर के लिए टोकन फाड़ना भी ठीक नहीं लग रहा था। उसने मुझे भी घूर कर देखा। अब वो ग्राहक कम पैसे खर्च कर रहा था तो मैं क्या करता, मगर मेरा मालिक तो मुझे ही जिम्मेदार समझ रहा था। मेरे होटल में पूरी सब्जी सुबह का नाश्ता है, लेकिन वो ग्राहक रात में खाना चाह रहा था। तब मेरे मालिक ने कहा था, दे दो, रात को पूरी सब्जी मांग रहा है, यूपी बिहार से आया होगा। उस ग्राहक ने पूरी सब्जी का ऑर्डर क्या दिया? मेरे मालिक ने उस ग्राहक का पता भी बता दिया। लेकिन एक ग्राहक था, दूसरा मालिक। मुझे दोनों की बात सुननी थी। लेकिन मालिक, इस समय तो बनाना पड़ेगा। मैंने अपने मालिक से कहा, देखो, सुबह का बचा होगा, दे दो। अब 40 रुपये में आटा थोड़े ही ख़राब करूँगा। मेरे मालिक ने पूरा अर्थशास्त्र इस्तेमाल कर दिया था। इतनी ही देर में मैं एक ग्राहक के साथ ऐसा नहीं करना चाह रहा था। मैंने अपने मालिक का मुँह देखा, मेरे मालिक ने मुझे देखा। क्या? मेरे मालिक ने मुझसे ऐसे पूछा जैसे वो हर सवाल का जवाब दे देगा और जैसा मैं बोलूँगा वैसा ही करेगा। मैं समझ गया, ये मेरे मालिक का है ना, कहने का पुराना तरीका था। कुछ नहीं, मैंने जवाब दिया और वापस किचन में आ गया। आज उस ग्राहक की किस्मत ख़राब थी और मेरे मालिक की किस्मत में 40 रुपये ज़्यादा लिखे थे। हमने पूड़ियों को दोबारा गर्म किया, उससे पता ना चले कि ये ठंडी और सुबह की पूड़ियाँ हैं। सब्जी को हम गर्म कर नहीं सकते थे क्योंकि सब्जी बची ही नहीं थी। मालिक के कहे मुताबिक हमने थोड़ा सा चोखा साथ में रख दिया। लेकिन ये क्या, ग्राहक तो देखकर खुश हो गया। उसने बड़े मन से खाया। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा था। जब उसे 5 पूड़ियाँ ख़त्म कर ली, तब मैंने अपनी ड्यूटी के मुताबिक उसे एक बार फिर पूछा, कुछ और लाऊं साहब? नहीं, अब बिल लाइए। मैं अपने मालिक के पास बिल लेने गया। मालिक बोला, अच्छा, तो साहब को 40 रुपये का भी बिल चाहिए। मैं चुपचाप रहा। मालिक ने बिल फाड़ कर दिया। मैंने बिल को सैफ की प्याली में रखकर ग्राहक की टेबल पर रख दिया। ग्राहक ने 50 का नोट बिल के साथ रख दिया। मैंने बिल और नोट लेकर मालिक को दे दिया। मालिक ने 10 रुपये का नोट लौटाया, जिसे मैंने वापस टेबल पर रख दिया। ग्राहक तब तक बची हुई सब्जी ख़त्म कर रहा था। मुझे टिप की उम्मीद नहीं थी, लेकिन मैं अपने काम में लग गया। ग्राहक ने टिश्यू पेपर से अपना हाथ पोंछा। मेरे मालिक को यहाँ भी तकलीफ़ हुई। अच्छा, तो टिश्यू पेपर भी चाहिए? वो ग्राहक उठा और हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन की ओर बढ़ा। वहाँ उसे हाथ धोने के लिए साबुन भी नहीं मिला, क्योंकि साबुन कई दिनों से ख़त्म हो चुका था
और मालिक आजकल आजकल कर रहा था। खैर उसने पानी से ही हाथ धोया। वापस आते हुए बीच में उसे मैं मिल गया। सब्जी बहुत अच्छी बनी थी। इसका नाम पूड़ी सब्जी नहीं चोखा पूड़ी रखिए। यह बात उस ग्राहक ने कही थी। उसने मेरी पीठ पर अपना हाथ रखकर यह बात कही थी। ये उसकी प्रक्रिया थी कि हमारे खाने के लिए। लेकिन उसकी इस प्रतिक्रिया ने हम सबको, मेरे मालिक को भी हैरान कर दिया। शिकायत के बजाय उस ग्राहक ने तारीफ़ की थी। वो 10 रुपये अभी भी टेबल पर पड़े थे। हम सब ने सोचा अभी हाथ धोकर आने के बाद ग्राहक उसे उठा लेगा, मगर उस ग्राहक ने वो 10 रुपये नहीं उठाए और सीधा होटल से बाहर निकल गया। उसने हमें 10 रुपये की टिप दी थी। हम सब ने आपस में कहा, क्या आदमी है यार, ऐसे आदमी रोज़ क्यों नहीं आते। मेरे मालिक ने कहा, है कोई दिलदार आदमी। अपने मालिक के मुंह से ऐसी बात उस ग्राहक के लिए सुनकर मैं हैरान हो गया। अभी थोड़ी देर पहले ही जब वो ग्राहक हमारे रेस्टोरेंट में आया था और जब उसने खाने का ऑर्डर दिया, तब यही मालिक कह रहा था, दे दो रात को पूड़ी सब्जी मांग रहा है, यूपी बिहार से आया होगा। यहाँ बात पूड़ी सब्जी की नहीं थी, बात थी कीमत की। वो ग्राहक जब आया तो हम सब ने उसे एक साधारण ग्राहक ही समझा था, जैसे कि हम समझते हैं, और इसके अलावा कुछ और समझने की हमारे पास कोई वजह भी नहीं होती। उसने मुझे पूरे 25% की टिप दी थी। ये मेरी ज़िंदगी की अब तक का सबसे महंगा टिप था। लेकिन उस ग्राहक ने हमारे साथ जो किया उसकी क्या वजह रही होगी।